तो देखिए भाई अपन लोगों ने क्या है कि 4 क्वेश्चंस दिए थे, 3-4 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए। उसमें जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वो था अपने पास में fx इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस ये लिखा हुआ था x स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो चेक करोगे तो डोमेन के केस में क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 टू द पावर x स्क्वायर कॉमन आएगा तो रिमेनिंग रह जाएगा x माइनस 1 और ये हो गया x माइनस 1। इसको कैंसिल आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन क्या लिखेंगे, x माइनस 1 का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, दैट मींस अब यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये 2 टू द पावर हो जाएगा x स्क्वायर। तो इसकी अगर डोमेन की बात करेंगे, डोमेन इसका हो जाएगा ऑल रियल, लेकिन उसमें से x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता 1, क्योंकि 1 पे ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्लियर है वाली बात। तो इसका डोमेन जो है वो क्या नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। इसका मतलब ये फंक्शन क्या नैनो हो जाएगा। क्लियर है वाली बात। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। सेकंड नंबर क्वेश्चन तुम लोग कह रहे हो कि सर नहीं हुआ, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन में अपने पास में लिखा हुआ है एक फंक्शन है f which is defining from -20 to 20 to r such that the fx is equals to the greatest integer of x square by a times sin x plus cos x, and if fx is even function then a belongs to। तो अगर इवन फंक्शन है, फॉर इवन फंक्शन अपन क्या बोलेंगे भाई, इवन फंक्शन के लिए क्या हो जाना चाहिए, odd part 0, odd part 0, और पार्ट 0 हो जाना चाहिए। क्लियर है वाली बात। yes sir, तो इस फंक्शन के लिए ऑड पार्ट जो है वो क्या है भाई, इस फंक्शन के लिए ऑड पार्ट क्या है, जल्दी से पीले पीले ओ मोरे sir x राजा। square upon a का greatest integer into sin x, ये है odd part। हाँ, sin x जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन होता है भाई, odd function, ऑड फंक्शन होता है। तो इसका मतलब वो क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। 0, नहीं क्या, ओके। yes sir, इसका मतलब ये हुआ कि अपन ये बोलेंगे कि भाई साहब ये वाला जो भी पोर्शन है ये क्या हो जाना चाहिए, 0, 0, हो जाना चाहिए भाई। चलिए, अब उसने बोला x कहां से कहां तक है, -20 to 20, डोमेन यही तो है। yes sir, x -20 से 20 है, तो मुझे ये बता दो कि x स्क्वायर कहां से कहां तक हो जाएगा, x स्क्वायर का वैल्यू कहां से हो जाएगा भाई? 0 0 to 400, 0 to 400, 0 to 400 हो जाना चाहिए। क्लियर है वाली बात। yes sir, ओके, yes sir, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर में यहाँ पे जो भी वैल्यू बन रही है वो बन रही है 0 से कहां तक, 400 तक, और डिवाइड में अपने पास में a, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो क्या बन जाना चाहिए, 0। इसका मतलब a का वैल्यू 0, हो जाना चाहिए। बोलो भाई, बोलो बालकों। दैट मीन्स अरे ये डिनोमिनेटर क्या हो जाना चाहिए, 400 से ग्रेटर हो जाना चाहिए। yes sir, क्योंकि डिनोमिनेटर 400 से ग्रेटर हुआ, वाली वैल्यू क्या है, 0 से 400 के बीच की कोई भी वैल्यू डिवाइड बाय 4 से ग्रेटर वैल्यू करोगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी बिटवीन 0 to 1।
0 Yes, to sir. 1, yes sir. 0 to 1 का फिर उसका greatest greatest integer integer 0 हो जाएगा. 0. 0. That means a Yes, is sir. belong to 400 to infinite. Clear है वाली बात? Yes, sir. Yes sir. नोट डाउन कर लो जल्दी से. Done sir. चलिए उससे नेक्स्ट वाला हो गया क्या प्रूफ? थर्ड नंबर. थर्ड नंबर क्वेश्चन प्रूव हुआ क्या बेटा? अरे हो गया तो हाँ बोलो, नहीं हुआ तो ना बोलो. कहाँ दिक्कत है उसमें? काहे के लिए शर्माए जा रहे हो? ऐसे को तुम लोग टाइम खराब करोगे तो फंक्शन होगा कैसे? नहीं हुआ सर. ओके, No sir, नहीं. टाइम खराब मत करो भाई. ये हो जाएगा x टाइम्स sin x plus tan x is divided by the greatest integer of x plus pi is divided by pi minus half. ये कह रहा है कि x is not equals to n pi. अच्छी बात है. is an odd function. ये प्रूव करना है ना. ये प्रूव करना है कि ये कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है. ठीक है. ओके, तो अपन ने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं मैं, x sin x प्लस tan x. ये कैसा फंक्शन है? sin x कैसा फंक्शन? Odd function. ऑड फंक्शन. प्लस ये tan x कैसा फंक्शन? Odd है. ऑड है. Odd function. ऑड प्लस ऑड कैसा फंक्शन हो जाएगा? Odd function. Odd. और ये कैसा फंक्शन? Odd. दो ऑड फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन Even. दैट मींस न्यूमरेटर का जो भी फंक्शन है function in numerator is even function. Yes ये sir. वाली बात. Yes sir, Prove clear है. the function in denominator is odd, क्योंकि तभी तो ये कैसा होगा? Odd. क्लियर है वाली बात? Yes sir. मतलब अब न्यूमरेटर वाले से कोई मतलब नहीं है, अपने को डिनोमिनेटर वाला क्या प्रूव कर देना है? ऑड प्रूव कर देंगे. तो Odd इवन prove अपॉन करना है. ऑड क्या हो जाएगा? इवन फंक्शन अपॉन ऑड फंक्शन कैसा हो जाएगा? ऑड फंक्शन हो जाएगा. Yes. Odd function. प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं अपन. क्लियर है वाली बात? Yes sir. Yes sir. ओके ओके, तो इस वाले फंक्शन को अपन ने मान लिया एक बार के लिए, gx के इक्वल मान लिया कि gx जो है ये क्या है अपने पास? x प्लस द पाई बाय माइनस हाफ. ये तो है भाई. Yes sir. ओके, दैट मींस gx जो है वो क्या आ गया अपने पास? gx आ गया x अपॉन पाई प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का हाफ. इज दैट क्लियर? Yes sir. Yes sir. ओके, तो यहां से x प्लस इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो क्या हो जाता है? उसमें से इंटीजर को बाहर सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं. Greatest integer of x plus integer. ओके, तो ये हो जाएगा g of x is equals to the greatest integer of x upon pi plus 1 माइनस का ये हो जाएगा हाफ.
तो ये कितना हो जाएगा x अपॉन पाई, है ना, और ये क्या आ जाएगा प्लस हाफ. प्लस का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा. इज दैट क्लियर? Yes sir. ओके. तो यहां से अगर अपन बात करें कि g ऑफ x प्लस g ऑफ माइनस x की अगर अपन बात करें, g ऑफ x प्लस g ऑफ माइनस x की अगर अपन बात करें तो हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा x अपॉन पाई प्लस का हाफ हो जाएगा भाई, Yes sir. एंड प्लस ये हो जाएगा माइनस ऑफ x अपॉन पाई और प्लस क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा भाई. अरे आना बोलो. Yes, sir. Yes sir. ओके. और अब यहाँ पे अगर अपन एक बात देखें कि x का वैल्यू वो क्या नहीं कह रहा है, ये हटा दूं क्या? देखो भाई, अपने को उसने क्या बोला कि ये वाला फंक्शन और ये वाले फंक्शन का सम देख रहा हूं मैं, एक बार लिखना होगा. मतलब ये हो गया g ऑफ x प्लस g ऑफ माइनस x मेरे पास x अपॉन पाई और प्लस माइनस x अपॉन पाई और हाफ ये कितना हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा भाई. Yes sir. Yes, sir. अब x को वो कह रहा है कि x क्या नहीं है, N pi. नहीं है. n पाई नहीं है. n पाई नहीं है, दैट मींस x अपॉन पाई क्या नहीं है, Integer नहीं N है. के इक्वल नहीं है. Integer. Yes इंटीजर sir. नहीं है. इंटीजर नहीं है. Yes sir. अरे जब यहाँ पे Yes, sir. n पाई नहीं होगा तो ये इंटीजर बनेगा नहीं, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल होगा कंप्लीटली. यहाँ पे n इंटीजर ही तो. ओके. तो अब अपन बात Yes, करेंगे यहाँ sir. से क्या, प्लस इक्वल हो जाता है कब किसके, 0. जब x इंटीजर नहीं होता. जब x इंटीजर नहीं होगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा. Yes, sir. अरे देख लीजिए x का वैल्यू 3.2 ले लो भाई. Yes, sir. तो Yes, sir. आ 3.2 गया समझ. प्लस माइनस ऑफ 3.2, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा माइनस 3.2 का -4 -1 आ जाएगा. Yes क्लियर है sir. वाली बात? -1. ओके. तो दैट मींस ये यही तो है x और माइनस x. यार ये क्या नहीं बन रहा, इंटीजर नहीं बन रहा. Yes sir. दैट मींस g ऑफ x प्लस g ऑफ माइनस x इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के. -1 प्लस 1 दैट इज 0. इट Yes implies sir. that gx कैसा है, Odd. as proved. क्लियर हुआ है अच्छे से? Yes sir. ओके. बढ़ते हैं आगे. Done sir. ओके मैडम. Yes, sir. Yes sir. ओके.
बढ़िया से नोट्स बना लेना, चैनल का पता नहीं मैं कब डिलीट कर दूं। सर बन रही है मेरी। ठीक है ना, बढ़िया से यस नोट्स तैयार होने चाहिए तुम्हारे, ठीक है ना। यस चलिए, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं भाई कि अगर अपने पास फंक्शन जो है वो अलग अलग डेफिनेशन में दे रखा हो, ठीक है ना, कि यहाँ से इस डेफिनेशन में ये बन रहा है और इस डेफिनेशन से इस डेफिनेशन में ये ऐसा बन रहा है, ठीक है ना। या फिर एक्सटेंशन की बात कर लें, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए इवन एंड ऑड एक्सटेंशन ऑफ, इवन एंड ऑड एक्सटेंशन ऑफ functions, even and odd extensions of functions. तो इस पे क्वेश्चन कैसे बोलेगा वो ऐसे बोलेगा कि if fx is equals to, fx जो किस टाइप से डिफाइन हो रहा है अभी, x स्क्वायर for x is belonging to 0 to 1 and 2 minus x is belonging to 1 to infinite. Then find fx for x less than 0, find fx for x less than 0 if first fx is even function and second fx is odd function. बढ़े आगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपन क्या सर लिखेंगे कर भाई साहब। रहे हैं। चलिए ठीक है, कर लीजिए। हुआ क्या? अब कह दो कि सर कर रहे हैं। कर रहे हैं। शाबाश।
पहला मेथड अपन देखेंगे ग्राफ से। तो देखो भाई ये कह रहा है कि x जब 0 से 1 है, ये रहा अपना 0 और ये यहाँ कहीं 1 रहा होगा भाई। when x is between 0 to 1 the function is x square। तो x स्क्वायर का ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा भाई? ऐसा ही तो बनेगा। Yes, sir. ये हो गया ग्राफ इसका। क्लियर है वाली बात? पैराबोला ही तो बनेगा एक्स स्क्वायर। ओके, 1 से इंफिनिटी तक कैसा बनेगा? y इक्वल टू 2 माइनस एक्स वाली लाइन बनेगी, नेगेटिव स्लोप, और x इक्वल टू 2 पे वैल्यू कैसी? 2 पे वैल्यू कैसी आ जाएगी इसकी? 0। 0 और 1 पे वैल्यू Yes. 1। Yes, 1 sir. दैट मींस ये लाइन किस टाइप से चली जाएगी भाई? y इक्वल टू ये कैसी है? 2 माइनस एक्स है। ये y इक्वल टू कैसा है? एक्स स्क्वायर है। अरे हाँ ना बोलो भाई। Yes, sir. ओके, तो फंक्शन कौन सा ले रहे हैं अपन? Even. even इवन फंक्शन के केस में रिफ्लेक्शन जो लेना होता है वो कैसा लेना होता है भाई? Y axis की दूसरी साइड y से एक्सिस से लेना है. Yes. तो हो जाएगा कुछ इस टाइप से, Yes, sir. और ये हो Yes, जाएगा sir. कुछ इस टाइप से। तो ये वाला तो ग्राफ कौन सा है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ही है। Yes, sir. ये वाला पॉइंट हो जाएगा माइनस का 1 और ये पॉइंट हो जाएगा माइनस का 2। माइनस 2 पे वैल्यू 0 और ये इसका मतलब ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा? 2 प्लस एक्स वाली लाइन हो जाएगी ये Plus वाली। X. Yes, sir. ओके, दैट मींस fx क्या हो जाएगा? fx हो जाएगा 2 प्लस एक्स फॉर x इज लेस देन और इक्वल्स टू -2। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर फॉर x इज बिटवीन -2 टू, नहीं, ये हो जाएगा -1 तक आएगा, और ये हो जाएगा -1 से कहां तक? 1 तक आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ग्रेटर देन 1 के लिए कैसा आ जाएगा? 2 माइनस एक्स हो जाएगा। ये आ जाएगा व्हेन fx इज कैसा फंक्शन? इवन फंक्शन होगा। अब ऑड के लिए बता दो क्या आएगा? ओके भाई,
हो गया क्या? चलिए, तो सेकंड नंबर अपन बात कर लेते हैं ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन के केस में क्या होगा भाई? फंक्शन के केस में हो जाएगा ये तो था, अब क्या दिख रहा है भाई? अपन ने जब इधर की तरफ मुंडी की हुई है उस केस में राइट साइड में ऐसे बढ़ना है अपने को एक्स स्क्वायर की तरह, और फिर ये हो जाना है। तो सिमिलर जब मैं मुंडी इधर की तरफ घुमा करके बैठूंगा तो ग्राफ कैसा बन जाना चाहिए भाई? ये तो बन जाना चाहिए। Yes, sir. ओके, और ये हो जाना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes. बन रहा है सिमेट्रिक? Yes, sir. ओके, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? -1, ये क्या हो जाएगा? -2. तो इसका मतलब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? -2 -x हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्लोप नेगेटिव ही होगी, इसकी स्लोप और इसकी Yes, स्लोप सेम ही sir. होगी, और Yes, -2 पे sir. 0 भी हो रहा होगा, Yes, sir. तो y इज इक्वल टू -2 -x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू -x². बिल्कुल सही बात, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू -x²। तो अब अगर fx को डिफाइन करें तो ये हो जाएगा fx इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल कहां से कहां तक भाई? x को लेंगे कहां से कहां तक? माइनस इनफाइनाइट से कहां तक? -1 तक। Yes, sir. तो ग्राफ क्या आ जाएगा? Y is -2 equals -x to बनेगा, -2 -x. Yes. x is belonging to -∞ to -∞ to -1, -1. माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बनेगा, फॉर x is belonging to -1 to 0, -1 to 0. यहाँ पे इंक्लूड करो, जाएगा इंक्लूड कर लेना, x स्क्वायर बनेगा फॉर x is belonging to 0 to 1, 0 to 1. 0 इंक्लूड नहीं होगा क्या वहाँ पे? यहाँ कर लो इंक्लूड, तो यहाँ पे एक्सक्लूड कर दो, कहीं पे भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना? Yes, sir. जैसे -1 को यहाँ पे नहीं किया तो यहाँ पे कर लिया, 0 को यहाँ पे कर लिया तो यहाँ पे नहीं कर लो, बातें की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। नेक्स्ट हो जाएगा 2 -x, तो x इज बिलोंगिंग टू, क्योंकि वैल्यू सेम ही तो आ रही है, 1 to infinite. Yes, sir. ये हो जाएगा 1 को इंक्लूड करते हुए इनफाइनाइट, ये आ जाएगा fx, अगर fx कैसा हुआ? ऑड फंक्शन हुआ तो। क्लियर है वाली बात? सर दोनों जगह इंक्लूड नहीं कर सकते क्या? दोनों जगह इंक्लूड करने का क्या मतलब है बेटा? x की 2 बार जो भी डोमेन की वैल्यू वो 2 बार काउंट थोड़ी ना होती है, एक बार काउंट होती है। Yes, sir. Done, sir.
ओके Yes, sir. ओके सेकंड देखते हैं भाई सेकंड मेथड इसका ओके चलिए मेथड सेकंड में अपन क्या बात करेंगे भाई मेथड सेकंड अपना वही वाला कि fx और f ऑफ -x वाला तो अपन क्या करेंगे अपन बोलेंगे कि फाइंड f ऑफ -x बाय रिप्लेसिंग x बाय माइनस ऑफ x आ रही बात समझ में क्लियर है वाली बात Yes, sir. ओके तो यहाँ पे अपन बात करेंगे क्या नॉट क्योंकि ये मत भूल जाना भाई कि जो भी अपनी डोमेन है डोमेन will also change domain will also change in the definition of fx क्लियर है वाली बात जो भी fx की डेफिनेशन है उसके अंदर क्या चेंज हो जाएगा डोमेन भी चेंज हो क्योंकि x जो चेंज कर रहे हैं अपन वो तो ईच एंड एवरी वैल्यू के लिए चेंज होगा मतलब जहां भी x है सब x के लिए चेंज होगा तो देखिए भाई अब अपन बात कर लेते हैं Yes, sir. fx अपने पास में क्या गिवन था x स्क्वायर और x is belonging to 0 to 1 2 minus x और x is belonging to 1 to infinite ऐसा ही था क्या Yes, sir. ओके तो यहां से f ऑफ -x क्या हो जाएगा भाई -x यहाँ पे -x पुट करोगे तो x स्क्वायर ही हो जाएगा Yes, sir. और ये हो जाएगा -x is belonging to 0 to 1 और ये हो जाएगा